सास का सिंहासन। गोपी एक सीधी सादी गांव की लड़की है जिसे अपनी शादी से बहुत उम्मीदें रहती हैं। एक रोज गोपी की दोस्त नेहा की शादी तय हो जाती है और दोनों सहेलियां तालाब पर मिलती है। तुझे तो लड़का बहुत अच्छा मिला है, पता नहीं अब हम कब मिल पाएंगे। अरे तू क्यों फिक्र करती है रे? तुझे भी अच्छा लड़का मिलेगा जैसा तू चाहती है। वैसे तूने कभी बताया नहीं तुझे कैसा ससुराल चाहिए। मैं तो तुझे सब कुछ बताती हूँ, लेकिन तू ना मुझे कुछ नहीं बताती। अरे ऐसा नहीं है नेहा, तू ही तो मेरी पक्की सहेली है, तुझे नहीं तो किसे बताऊंगी। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ भले ही ऐशो आराम कम हो, लेकिन घर वाले अच्छे हो। मेरी सास मुझे बहू नहीं बेटी समझे। मेरा ससुराल मेरे मायके से भी अच्छा हो ताकि मुझे कभी मायके की याद ना आए। अब तू तो जानती है ना कि मैं अपने घर वालों के बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरी सास हर बात पर मेरी राय ले, मेरा पति मुझसे प्यार करे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी गोपी के सपने भी जल्दी पूरे होंगे, देख लेना। मेरी शादी के महीने भर में तेरे भी हाथ पीले हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी हो जाती है। गोपी अब अकेली हो जाती है। गोपी के रंग रूप को देखकर उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। इधर आशुतोष का रिश्ता लेकर कोकिला भी गोपी के घर पहुंच जाती है। गोपी की माँ उमा कोकिला को बिठाती है। बहन जी, आपकी गोपी की सुंदरता के बहुत चर्चे हैं। मेरा आशुतोष भी किसी से कम नहीं है। उसके लिए मुझे लड़की कहीं पसंद ही नहीं आ रही। मेरी गोपी हीरा है, जिसके घर जाएगी उसके भाग्य चमक जाएंगे। अरे तब ये हीरा मेरे ही घर आएगा। मुझे आपकी बेटी पसंद है। आशुतोष और गोपी की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। जी बहन जी, मुझे भी आशुतोष पसंद है। गोपी चाय नाश्ते का ट्रे लेकर आती है। कोकिला उसी वक्त गोपी का रोका कर लेती है और उमा आशुतोष के हाथों में शगुन के पैसे पकड़ा देती है। महीने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है। गोपी कोकिला के घर में बहू बनकर आ जाती है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। शादी के पहले ही दिन कोकिला सुबह 4 बजे ही गोपी के कमरे में आकर खड़ी हो जाती है और कमरे का दरवाजा बजाने लगती है। बहू अब क्या सोती ही रहेगी? सूरज चढ़ाया है। माँ के घर से यही सीख कर आई है क्या? गोपी इतनी थकी होती है कि उसे कोकिला की आवाज तक सुनाई नहीं देती। कोकिला को गुस्सा आता है। अच्छा, इसे सबक सिखाना होगा। जानबूझकर पड़ी है, ढीठ है, लेकिन कोकिला के सामने अच्छे अच्छे ढीठ सुधर जाते हैं। कोकिला दरवाजे को एक लात मारती है जिससे गोपी उठकर बाहर आती है। गोपी को देखकर कोकिला कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सासू माँ, मैं बहुत थक गई थी, कल से टाइम पर उठ जाऊंगी। ठीक है, जाकर तैयार होकर सीधे रसोई में जा। जी बस अभी आई। पहले ही दिन गोपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपी अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए आशुतोष की तरफ देखती है। मेरे पति ने मेरी ओर से एक शब्द भी नहीं कहा। थकावट क्या बस लड़कों को होती है? क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही हो? जाकर नहा लो। इस घर में माँ की बात कोई काट नहीं सकता। जिसने काटा उसकी छुट्टी हो गई समझो। गोपी नहाकर रसोई में चली जाती है और जो जो कोकिला कहती गोपी वही बनाती। घंटे भर में खाना तैयार हो जाता है। गोपी खाना सीधा डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सबको खाने की मेज पर आने को कह देती है। टेबल पर खाना लगा दे कोकिला कहती है, गोपी बहू, किससे पूछकर तूने टेबल पर खाना लगाया है? वो सासू माँ, नाश्ता बन गया था तो मैंने लगा दिया। मुझसे पूछे बिना कैसे लगाया तूने? वापस ले जा इसे रसोई में। जब मैं बोलूंगी तब लेकर आना। गोपी नजर झुकाकर माथे पर घूंघट लिए सारे खाने को वापस रसोई में ले जाती है। गोपी बहू, भगवान की थाली लगा और मुझे ला कर दे। जी लाई सासू माँ। गोपी खाने की प्लेट लाती है, फिर कोकिला भगवान को भोग लगाती है और खुद वहीं प्लेट लेकर बैठ जाती है। बहू, अब लगाओ सबकी प्लेट खाने की। सब खाने के मेज पर आ जाओ, खाना लग गया है। गोपी सबकी प्लेट लगाती है और कोकिला गोपी से कहती है, जब तक सब नहीं खा लेते तुम यहीं खड़ी रहोगी। जब तक मेरी प्लेट नहीं लगती और मैं खाने का एक निवाला नहीं खा लेती, तब तक इस घर में कोई खाना नहीं खाता। आई बात समझ में? हाँ सासू माँ। आशुतोष की झूठी थाली में ही तुझे खाना होगा। हमारे घर का यही नियम है। गोपी अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर देती है। कोकिला हर छोटी बड़ी बात पर गोपी को टोकती रहती। गोपी के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। एक रोज गोपी कमरे में बैठी कपड़े लपेट रही थी और लपेटते लपेटते उसकी आंखें भर आती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? किस्मत ही खराब है मेरी, कैसे ये दिन बीतेंगे? गोपी अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है और उसकी आंखें भर आती है।
तभी कोकिला के चिल्लाने की आवाज आती है। बहू कहाँ चली गई? इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा? जब देखो कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो सासू माँ कपड़े लपेट रही थी। कमरे में बैठकर कपड़े कौन लपेटता है? हम भी अपने टाइम पर काम किया करते थे। आजकल के चोचले पूछो मत। कल से तुम कमरे में नहीं, हॉल में ही कपड़े लपेटोगी। अभी जाओ, सारी सब्जियां धोकर फ्रिज में रख दो। गोपी एक रोबोट की तरह दिन रात कोकिला के इशारों पर नाचती रहती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और गोपी अपने मायके वालों से मिलने के लिए तरसती रहती है। बहुत हिम्मत करके एक रोज गोपी कोकिला से कहती है, सासू माँ बहुत दिन हो गए मैं मायके नहीं गई। घर वालों से मिलने का बहुत मन हो रहा है। 2 दिन के लिए घर चली जाऊं? अभी कहीं नहीं जाना है। 6 महीने में ये हाल है तो आगे क्या होगा? बच्चा होने के बाद ही जाओगी तुम। गोपी कोकिला से ज्यादा कुछ नहीं कह पाती और आशुतोष के आने का इंतजार करती है। रात को जैसे ही आशुतोष आता है, आप मुझे मेरी मम्मी के घर 2 दिन के लिए ले जाओगे क्या? सासू माँ ने मुझे जाने से मना कर दिया है। जब माँ ने ही मना कर दिया तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? इस घर में माँ का ही राज चलता है, जैसा वो कहेंगी वैसा ही होगा, समझी? मुझे जाना है बस। ठीक है, चली जाओ, फिर वापस मत आना। माँ ने जो कहा है वही होगा। ये सुनकर गोपी की हिम्मत टूट जाती है और वो इन सबको अपनी किस्मत मानकर आंसू के घूंट पी लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज सोसाइटी की कुछ औरतें कोकिला के घर पर आकर कहती है, कोकिला, अब तुझ में वो बात नहीं रही। तुझे अब हम अपनी महिला समिति के अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं। तू खुद से इस पद से इस्तीफा दे दे, वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। कोकिला में आज भी वही आग है। कोकिला को सिंहासन से हटाना तो दूर, कोई मेरा सिंहासन हिला भी नहीं सकता। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? कोकिला तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तू क्या सोचती है तेरी ये अकड़ तेरे घर वाले सुनेंगे? हम नहीं। तू हम पर रोब नहीं झाड़ सकती। पिछले 20 साल से तुम अपना पद छोड़ना ही नहीं चाह रही हो। हम भी इस समिति के सदस्य हैं। बाकियों को भी अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? समिति की औरतें और कोकिला में बहुत देर तक बहस होती है। गोपी, जो आज तक किसी के आगे एक शब्द नहीं कहती है, वो अपनी रसोई से निकल कर आती है और अपना घूंघट हटाकर कहती है, मेरी सासू माँ किसी चीज में कम नहीं है। आज तो क्या, आने वाले 10 साल में भी वो आराम से सब कुछ संभाल सकती है, वो भी उतनी ही आग के साथ। इस तरह से आप लोग उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें निकालना है तो वोटिंग कीजिए। अगर उसमें मेरी सासू माँ हार जाएंगी तो ही वो इस पद से हटेंगी। अभी ये गोपी की भी बोली निकलने लगी, जिसके मुंह में अब तक जबान नहीं थी। गोपी, तू इन सब में मत बोल। अपनी रसोई संभाल। आज तक कभी रसोई से बाहर की दुनिया देखी भी है क्या तूने, जो बीच में चूचे करने चली आई? आंटी जी, गोपी आज तक रसोई में जरूर रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने घर वालों के लिए खड़ी हो सकती है। आज मेरी सासू माँ को अपनी गोपी बहू की जरूरत है और गोपी उनके साथ है। हम सब मेंबर यही हैं, सब अपना अपना मतदान दो। सारी औरतें मिलकर कोकिला के खिलाफ वोट देती है और कोकिला को अध्यक्ष के पद से हटाकर वहां से चली जाती है। कोकिला अपना अपमान देखकर सदमे में चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। गोपी कमरे के बाहर खड़ी रहकर कहती है, सासू माँ, अब क्यों चिंता करती हो? हम है ना आपके साथ। पूरा दिन कोकिला खुद को कमरे में बंद रखती है। फिर शाम को वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और गोपी से कहती है, गोपी बहू, आज से ये घूंघट नहीं लोगे तुम। ये घर की चाबियां हैं। आज से तुम इस घर की मालकिन हो और घर तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा। मैं अपने अहम में भूल गई कि सिंहासन पर नहीं, दिल पर राज होना चाहिए। आज से बहू तुम्हें जो जैसे करना है वो करो। सासू माँ, चाबी आपके पास ही रहेगी। आपने मुझे पूरी तरह से अपना बना लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोकिला गोपी के सिर पर हाथ फेरती है और सास से उसकी माँ बन जाती है। कोकिला और गोपी अब खुशी से एक साथ रहने लगती हैं।